अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कि आपसे चलें, एक तो वक्त अच्छा कट जाएगा, दूसरा आपसे कुछ गपशप कर ली जाए। मैं इस वक्त अभी रिसेंटली मैं यहाँ से निकला हूँ। मैं यहाँ पे एज ए कवर सुपरवाइज़र आया था एक स्कूल में, Q3 इस अकेडमी का नाम है, वोसल में ये अकेडमी है। तो वहाँ पे मैंने एज ए कवर सुपरवाइज़र आज की जॉब ली। तो ये जॉब जो है वो मैंने कैसे हासिल की, तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या यूके में आप एज ए टीचर जो है वो ग्रो कर सकते हैं या नहीं। और जो वहाँ पे पाकिस्तान में या इंडिया में बांग्लादेश में एज ए टीचर काम कर रहा था, वो यहाँ पे बंदा टीचिंग की लाइन में आ सकता है या नहीं। तो हाँ, डेफिनेटली आप लोग भी बतौर टीचर यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि आपको जो स्टेटस होगा वो क्वालिफाइड टीचर स्टेटस नहीं होगा, बल्कि अनक्वालिफाइड टीचर स्टेटस होगा। और आप यहाँ पे एजेंसीज़ के थ्रू यहाँ पे आपको जॉब मिलती है। तो सबसे बेहतर जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जिसमें थोड़े पैसे ज़्यादा बनते हैं, एजेंसीज़ आपको मुख्तलिफ रोल्स जो है वो ऑफ़र करेंगी। एजेंसीज़ आपसे पूछेंगी कि आप एज ए लर्निंग मेंटर काम करना चाहते हैं या फिर सपोर्ट वर्कर के तौर पे काम करना चाहते हैं, या फिर टीचर असिस्टेंट के तौर पे काम करना चाहते हैं, या फिर वो आपसे ये कहेंगे कि आप एज अ कवर सुपरवाइज़र काम करना चाहते हैं। तो आपके लिए बेहतर है कि अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, अगर आपने पहले टीचिंग की हुई है और आप ये समझते हैं कि आप इस बिहेवियर को, जो चैलेंजिंग बिहेवियर होता है, स्पेशली यहाँ पे बिहेवियर का बड़ा मसला है स्टूडेंट्स का, तो आप ये समझते हैं कि आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप इस बिहेवियर इशू को सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है यहाँ पे एज ए कवर, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे एज अ कवर सुपरवाइज़र जॉब करें, क्योंकि इसके पैसे जो हैं वो अच्छे बनते हैं एज़ कम्पेयर टू टीचिंग असिस्टेंट, या फिर आप किसी और रोल पे काम करते हैं। तो कैसे आप टीचिंग में इन हो सकते हैं, तो इसके लिए तरीक़ाकार बड़ा आसान है। टीचिंग यहाँ पे शार्ट ऑक्यूपेशन में है। आप जिस भी शहर में रहते हो, यूके के जिस भी शहर में हों, आप बर्मिंघम में रह रहे हैं, आप लंदन में रह रहे हैं, आप मैनचेस्टर में रह रहे हैं, आप किसी भी शहर में रह रहे हैं, तो आप गूगल करेंगे, वहाँ पे टीचिंग एजेंसीज़ होंगी। आप उन एजेंसीज़ को डायरेक्ट कॉल कर लें, वो फिर आगे आपको डायरेक्ट रब्ता कर लेती हैं, आपसे इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करती हैं आपका। तो सबसे पहले ये है कि आपका इनिशियली किसी एक एजेंसी के साथ आपकी कंप्लायंस हो जाए, यानी उसके साथ आप रजिस्टर हो जाएं, और आप 2-4 शिफ्ट्स यहाँ पे किसी स्कूल के अंदर कर लें, और फिर आपकी सीवी में वो चीज़ मेंशन हो जाए। एक बार आपकी सीवी में ये आ गया कि आप फलां एजेंसी के साथ काम करते रहें या कर रहे हैं, तो फिर अगर आप अपनी सीवी लाइब्रेरी या इंडीड पे डालते हैं, तो फिर खुद मुख्तलिफ एजेंसीज़ जो हैं वो आपके साथ रब्ता करती हैं कि आप क्या करें जी, हमारे साथ काम करें। तो मैं यहाँ पे, आप माशाल्लाह बहुत सारी एजेंसीज़ मुझसे ख़ुद रब्ता करती हैं। मेरे पास इवन इतना टाइम उस हवाले से नहीं है कि मैं उन एजेंसीज़ की प्रॉपर ईमेल्स का जो है वो आंसर भी कर सकूं। तो सिंपल इज़ दैट कि आपको यहाँ पे इनिशियली इंटर होना पड़ेगा, और मेरे लिए कवर सुपरवाइज़र का रोल जो है वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि जब आपको दिल है आप करते हैं शिफ्ट, 8 से 3 बजे तक की शिफ्ट होती है, और जब आपकी मर्ज़ी नहीं होती तो आप उनको इनकार कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ शिफ्ट भी मिले, लेकिन ये है कि टीचिंग चूँकि शार्ट ऑक्यूपेशन में है, और अगर आपका फ़ीडबैक अच्छा है तो नॉर्मली आप जो है हफ्ते में 5 दिन है, मंडे टू फ्राइडे, तो 4 दिन आपको शिफ्ट्स मिल जाती हैं, और आपको अच्छी खासी अमाउंट भी मिल जाती है। तो ज़रूर आप टीचिंग की तरफ आएँ। शार्ट ऑक्यूपेशन में ये है, लेकिन ये याद रखें कि इतना आसान काम नहीं है। पढ़ाने के हवाले से नहीं कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आप कवर सुपरवाइज़र जाते हैं, प्लान्ड लेसन होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू बिहेवियर का इशू है। लेकिन बिहेवियर का इशू जो है वो सेटल डाउन हो जाता है, वो आप इनिशियली नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप क्लासेस में जाएंगे, मुख्तलिफ स्कूल्स में जाएंगे, तो ये इशू भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। मैं आपको बताऊंगा सारा प्रोसीजर कि कैसे, एक नई वीडियो में, कि कैसे हम जो है यहाँ पे क्वालिफाइड टीचिंग स्टेटस जो है उसको ले सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें। थैंक यू।